अपने पूर्व प्रसंग पर चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों के हृदय में भी गर्व आ जाने के कारण कि मैं संसार में समस्त स्त्रियों से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री लालजू महाराज हमारे इशारे पे नाच रहे हैं, ये भगवान को पसंद नहीं। हमारे अहो भाग्य, ये तो चलेगा, लेकिन संसार में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये गर्व बिहारी जी को पसंद नहीं, प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर्धान हुए तो भारी विरहाग्नि, अब वो लताओं से, भूमि से, तुलसी महारानी से, सबसे पूछा, मृगों से, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है क्या? पर नहीं उत्तर मिला। तो ऐसी विरहाग्नि बनी कि सब लीला अनुकरण करने लगी प्रभु का, और सबके हृदय में भावना जाग गई, श्री कृष्णोहम। फिर चेतना आई, हा कृष्ण। तब सब मिलकर के भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की, जिसका नाम गोपी गीत है, कल अपने लोगों ने गाया उसका भाव। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रेयति इंदिरा सस्वदत्रि दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रकट होने के कारण ही वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपके कारण ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहां ब्रज में नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं कि कभी आपकी सेवा मिल जाए। बिल्ववन में पल्ली पार यमुना जी के श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना गया है। मृदुलता की देवी, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर यहां ब्रज में नित्य निवास करती है कि कभी आपके श्री चरणों की सेवा मिल जाए। प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियां हैं, अर्थात हम माना कि हमसे चूक हो सकती है, लेकिन आपकी हम हैं, इसमें चूक नहीं है। तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। समस्त गोपिकाओं के तन मन प्राण आपके चरणों में समर्पित है, और हम बन बन में केवल आपको ही खोज रहे हैं। शरद उदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्नतो नेह किम बधा। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, बिना मोल की बिकी हुई दासी आपकी। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है कि आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, पर मैं आपका बिका हुआ, तन मन प्राण जीवन सर्वस्व आपका है। यही अंतिम दशा भक्त की है। जब ये दशा हो जाती है तो पूरा अधिकार मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अब केवल ढांचा उसका स्त्री या पुरुष का दिखाई देता है बाहरी, वो अंदर श्री भगवान ही विराजमान होते हैं। इस शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले आपके नेत्र, शरद उदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा। आपने पहले नेत्रों से हमें घायल किया, इनके नेत्र ऐसे ही है अरविंदाक्ष, जो देखे तो कराहे केवल, सिसके, रोना, सिसकना, तड़पना, आहो की जाए, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। क्या बरछी? बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। वो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ये इनकी मुस्कुराहट क्या करती, मानो घाव में नमक डालना। आह श्री कृष्ण,
के प्रति एक अद्भुत, आपने अपने इन नेत्रों से हमें घायल किया। क्या नेत्रों से मारना बध नहीं है क्या? गोपीजन बड़े भाव में है। वरद निघ्न तो नेह किम बधा। प्राणेश्वर, हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर, तुमने नेत्रों से हमें घायल किया। क्या नेत्रों से मारना वध नहीं, अस्त्रों से ही मारना वध है? मार दिया, कहीं की नहीं रह गई, और अब अंतर ध्यान हो गए। यदि मारना ही था तो बचाया क्यों? विष जलाप्ययान व्याल राक्षसान वर्ष मारुतान वैद्युतानलात वृष्मयात्मजात विश्व तो भया दृशभते वयम रक्षिता मुहु। यमुना जी के विषैले जल से हम ब्रजवासियों की रक्षा की। अघासुर आया था, उससे रक्षा की। देवराज इंद्र नाराज हो गए थे, उससे रक्षा की। दावानल, वृषभासुर, व्योमासुर, फिर क्यों रक्षा की? मारना ही था तो रक्षा क्यों की? इन अवसरों पर तुमने हम लोगों की रक्षा की। और ये हम जानते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मद्रिक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान सात्वताम कुले। तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, हर गोपी को ज्ञान है। तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले साक्षी परमात्मा हो, अंतर्यामी हो। सखे, विखन सार्थितो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए तुम अवतार धारण किए हुए हो। मुझे पता है कि तुम केवल नंद नंदन नहीं हो, तुम सबकी आत्मा हो, सबके साक्षी हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो, मुझे पता है। प्रभु, अपने प्रेमी जनों की अभिलाषा को पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हो आप। अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अति उदार हो। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम संसतेर भयात करशरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेना श्रीकरग्रहम। जो लोग जन्म मृत्यु से भयभीत होकर के, संसार चक्र से डर करके आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल की छाया अभय कर देती है, निर्भय कर देती है। तो हमारे प्रीतम, तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हो। जैसे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, ऐसे हमें स्वीकार किया। अब वही अभय कर कमल हमारे माथे पे रख दो। कर शरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेना श्रीकर ग्रहम। आपका कर कमल अभय पद है, निर्भय कर देता है, तो वही कर कमल हमारे सर पर रखो। प्रभु, आप ब्रजवासियों के बहुत प्यार करते हो, ब्रजवासी आपको बहुत प्यार करते हैं, ब्रजवासियों के लाडले हो, फिर ये आप दुख कैसे देख रहे हो ब्रजवासियों का? हम सब रुदन कर रही हैं और आप हमारे बीच में नहीं हो। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंस नस्मित भज सखे भवत किंकरीष्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। हे प्रभु, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही, अगर आप ये कहते हो कि हम तुम्हारे गर्व को चूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए, तो प्रभु सुनो, आपकी मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। अंतर्धान होने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्यारे सखा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा करो, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी दासी हैं।
भवत किंकरी, तुम्हारे चरणों पे न्यौछावर हैं, आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रभु प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, तृणकुचे सुना क्रंधियच्छयम। आपके श्री चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों का नाश कर देते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण मात्र में आ गया तो भगवान केवल शरणागति मात्र से सारे पाप उसके नष्ट कर देते हैं। समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान स्वयं लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती रहती है, और आप उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो। आप उन्हीं चरणों को सांप के फण तक में रखने में संकोच नहीं किया हमारे लिए। हमारा हृदय तुम्हारी वीर व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वही चरण कमल हमारे वक्षा स्थल पर रखकर हमारे हृदय की विरहाग्नि को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है जब तुम बोलते हो। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुहति रधर सी धुना प्यायस्वना। प्रभु आपकी वाणी इतनी मधुर है कि उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक पद मधुरात मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, आपकी वाणी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन हमने किया। हम आपकी आज्ञाकारिणी दासी हैं प्रभु, हम आप पे आसक्त हैं। दानवीर, तुम महादानी हो, तो तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु आपकी लीला कथा अमृत है, अमृत। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े कवि आपकी लीला कथा अमृत का गान करते हैं। जो कोई लीला कथा सुने या गान करे उसके सारे पाप ताप ये सब मिटा देती है। श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान करती है। वह परम सुंदर परम मधुर बहुत विस्तृत है आपकी लीला कथा। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं वास्तव में भूलोक में सबसे बड़े दाता हैं जो लीला कथा सुनाते हैं। प्रहसितम प्रियो प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। प्यारे, मुझे वो दिन याद है जब तुम प्रेम भरी हंसी, तिरछी चितवन और तरह तरह की क्रीड़ाओं के द्वारा हम सबका मन चुराया, हमें आनंद मगन किया। कितना ध्यान परम मंगलदायक है आपका। आप मिलते थे, हमसे हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें करी। अब कपट करते हो, अंतर्ध्यान हो गए। ये सब बातें याद आते ही मेरे हृदय में बड़ा क्षोभ प्रकट कर रही है। हे श्री कृष्ण, हे हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे श्री चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। चलसी यद ब्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। तुम्हारे श्री चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है, और आप उन्हीं चरणों से गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो। हमें तो दिन भर इसी बात की सोच बनी रहती, कहीं कोई श्री चरण में कंकड़ न चुभ जाए, कहीं कोई तिनका
कहीं कुछ कांटा न गड़ जाए, हमारा मन बेचैन होता। जब शाम के देखती आप मुस्कुराते हुए आ रहे हो तो हमारे हृदय की जलन शांत होती। दिन परीक्षये नील कुंतलैर वन रुहाननम विभ्रदाव्रतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसिना स्मरम वीर यच्छसि। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर को लौटते हो, हम देखते हैं तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही, गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रीतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न किया और अब अंतर ध्यान हो गए। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमम चते रमण नास्तने स्वरपयाधियन। एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। ये आपके जो चरण है प्रणत कामदम, अगर इन चरणों का आश्रय ले ले तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। पद्मजार्चितम, तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और पद्मजा श्री लक्ष्मी जी, त्रिभुवन लक्ष्मी जी की आराधना करते हो। आपके ना चाहने पर भी लक्ष्मी जी आपके चरणों को सदैव सहलाती रहती, दुलार करती रहती। ये चरण धरणि मंडनम, ये पृथ्वी के आभूषण। ध्येयमापदि, आपत्ति के समय यदि इन चरणों का ध्यान कर ले तो तत्काल आपत्ति का नाश हो जाएगा। पर जीव के दुर्भाग्य है कि वो किसी व्यक्ति, किसी अन्य रिश्ते नातों का याद करेगा, लेकिन भगवान की याद नहीं करेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, गोपीजन कहती, महागुरु हैं, कह रहे ध्येयमापदि, आपदा का तत्काल नाश करने की सामर्थ्य है यदि आपदा के समय भगवान के चरणों का पूर्ण अनन्य भाव से चिंतन किया जाए। सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। चरण पंकजम शंतमम चते रमण नास्तने स्वरपयाधियन। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षा स्थल पर रख दो, हमारे हृदय की विरह व्यथा शांत कर दो। हे वीर शिरोमणे, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। तुम्हारा धरामृत महासुखमय है। याद आती है तो हृदय हमारा विराग से जल रहा है, शोक संताप को प्राप्त हो रहा है। वो अधरामृत जो शोक संताप विरह को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उस अधरामृत का पान करती है। जिन्होंने एक बार आपका अधरामृत पान किया, फिर उन लोगों को दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण नहीं होता। हे हमारे वीर श्री कृष्ण, वही अधरामृत आप हमें पिलाओ। प्यारे, अटति यद भवान नन्हि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। क्या स्थिति है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। जब मैं आपको नहीं देखती ना तो त्रुटि क्षण कहते, एक क्षण युग के समान होता है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। अटति यद भवा नन्हि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदशाम। प्यारे, जब तुम दिन के समय वृंदावन में विहार करने के लिए चले जाते हो तो तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। जय हो गोपी जनों की, जिनकी ये प्रीति है कि एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। और प्यारे, जब तुम संध्या के समय लौटते हो तो घुंघराली अलकों से तो तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकें ही क्यों बनाई। ये पलक बनाने वाला विधाता जड़ है क्या। जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदशाम। गोपी जन कहते, ये पलकें ही क्यों बनाई विधाता ने। पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघतेन त्यच्युतागता गतिविदस्त वोद गीत मोहिता कितव योषिता कस्त्यजिन्निषि। ये
पक्का दावा गोपी जन ही कर सकते हैं। श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए हमने अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल, परिवार सब का त्याग कर दिया है। उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा, उनके संबंध, उनकी प्रीता, सब का त्याग करके केवल आपको समर्पित हुई। और आप ये भी जान लीजिए कि हम आपकी एक एक चाल समझते हैं, एक एक संकेत समझते हैं। तुम्हारे मधुर गान, मधुर गति, मधुर मुस्कान, इससे हम आसक्त हो गई है। कपटी ये केवल गोपियां ही कह सकती है। इस समय हमारे मन को चुरा के, सर्वस्व त्याग करा के छुप गए। ऐसा दूसरा कौन हो सकता है जो छोड़ सके? सर्वस्व समर्पित को कैसे छोड़ा जा सकता है? प्यारे, रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रियो वीक्ष धामते मुहुरति स्पृहा मृहते मना। पहले एकांत में मिल मिल करके आकांक्षा जगाए, प्रेम वाली बातें की, विनोद किया। प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुराया। हम देखती थी आपका वह विशाल वक्षा स्थल जिस पर श्री लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती। हमारी लालसा बढ़ाई, हमें मुग्ध किया और अब छुप गए। प्रभु, ब्रज वनौक शाम व्यक्ति रंगते व्रजिन हंत्रलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्ष नस्त्वस्त्रिहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम यन्निशूदनम। तुम्हारा ये प्रकट होना ब्रज में हम ब्रज वनवासियों के लिए संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाला है। ये आपका अवतार विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। श्याम सुंदर, हमारा हृदय तुम्हारी प्रीति लालसा से भर गया है। औषधि दो, निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा के लिए निर्मूल कर दो। हम सब विराग्न में जल रहे हैं। प्यारे, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, जिन श्री चरण कमलों को हम डरते डरते भीता सनई प्री दधी मही कर कसेसु, डरते डरते अपने वक्षा स्थल पर रखती हैं कि कहीं हमारे वक्षोज की चोट आपके श्री चरणों में न लग जाए। और उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे, क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से कितनी पीड़ा होगी। हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है, हम अचेत हो रही। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारी हैं। तेनाटवी मटसी तद व्यथते न किंचित कुरपादिभिर भ्रमति धीर भवदायु सामना। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुर्दुःसुस्वरम्। राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की परम प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार से गान करने लगी, प्रलाप करने लगी। और फिर सब की सब इतना विरह बढ़ा कि श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से रोक न सकी और चिल्ला चिल्ला कर फूट फूट कर सब गोपियां रोने लगी। बह गया आंखों के आंसुओं से जो थोड़ा सा आया था गर्व, बह गया। जेव ही फूट फूट कर सब रोने लगी तो तासा महावीर उन्हीं के बीच में, तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजहा पीतांबर धरास्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। ठीक उसी समय बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ, गले में बनमाला, पीतांबर धारण किए। उनका रूप क्या था?
सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के भी मन को मथने वाला था। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशोवलाहा। देखा प्रीतम प्रकट हो गए, सब एक साथ उठ खड़े हुए, प्रभु को देखते हुए सब सावधान हो गए, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। मनाना चाहिए, कभी कभी एकांत में रोना चाहिए कि हमारे जीवन की एक एक घड़ी व्यतीत होती जा रही, मन हमारे वश में नहीं, इंद्रियां हमारे वश में नहीं, और प्यारे तुम भी हमारे वश में नहीं। तो तुम्हारे वश में तो सब है, कभी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये सब आप में समर्पित हो जाए। हमारे समर्पित किए नहीं हो पाएगा। हम कितना जैसे मेढक तोड़ ले जाए, कैसे तोड़ ले जाए? 10 रखो तो 2 निकल के चले गए, 2 को पकड़ो तो 8 सरक गए। ऐसी दशा पूरा जीवन हो गया करते। ये इंद्रियां, ये मन ऐसे मेढक की तरह हैं, तराजू में जैसे तोलने के लिए रखो तो वो बस ऐसे, वो फुदक के उधर गया, उसको ला उधर फुदक। पूरा जीवन यही है, ये फुदक रही इंद्रियां, कभी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में भाग। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मेरे बनाए ना बनेगी, कोटि कल्प लो आपके बनाए बनेगी। हमें रोना दे दो, हमें पुकारना दे दो, हमें वो आचरण दे दो जिससे आप प्रसन्न होते हो, जिससे आप क्या हमारे ऊपर क्या भार छोड़ दिया कि आप माया पर विजय प्राप्त करो। आपकी माया पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल आप में है, केवल आप में। आप जिसको पार करवा दो पार हो गया, ना पार करवा तो उसकी सामर्थ्य नहीं कि पार कर सके। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान के लिए जब सब रोई तो बीच में भगवान प्रकट हो गए, यही खास बात है। भगवान के लिए जब रोना आने लगे, और ऐसा रोना कि वो दिखावटी ना हो, हृदय एकदम नुच जाए, हृदय एकदम ऐसे अब जिया नहीं जा रहा है कृष्ण आपके, हे प्रियाजू आपके बिना। सबकी सब एक साथ उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। सबके जीवन में एक नवीन चेतना श्री कृष्ण। कोई गोपी दौड़ करके श्री कृष्ण के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और धीरे धीरे प्रभु के स्पर्श का सुख ले ऐसे से सहलाने। एक गोपी ने भगवान के चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ प्रसादी पान अपने हाथों में लेकर पाया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और भगवान के एक सी चरण कमल को लेकर अपने छाती से लगा रही। पांचवी गोपी प्रणय गोप से विह्वल होकर अंतर ध्यान हो गए थे। प्रणय कोप से विह्वल होकर भौं चढ़ाकर दांतों से ओठ दबाकर कटाक्षों से बेधती हुई श्री कृष्ण की तरफ देखने लगी। पहले मन हरते हो, चित्त हरते हो, फिर अंतर ध्यान होते हो। एक गोपी निर्निमेष नयनों से भगवान के मुख मकरंद का पान कर रही। जैसे संत महापुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, उसी तरह भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए कभी तृप्त नहीं हो रहे थे। एक गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को हृदय में ले गई, आंख मूंद कर बैठ गई, मानो कोई समाधिस्थ योगी हो, और मन ही मन भगवान का आलिंगन करके शरीर पुलकित, रोम रोम पुलकित, सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद, परम उल्लास हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे मुक्त हो गई और महान प्रेम आनंद समुद्र में डूबने लगी। भगवान श्री कृष्ण अच्युत है,
वो अपनी महिमा में एक रस रहते हैं, चाहे अकेले हो चाहे अरबों के बीच में हो। उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है। गोपियों के बीच में भगवान, आसपास गोपियों, अद्भुत शोभा। परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बलादि शक्तियों से सेवित होने पर जैसे शोभायमान होता है, ऐसे ही भगवान समस्त गोपियों से सेवित मध्य में विराजमान है। फिर भगवान समस्त ब्रज सुंदरियों से कहा, चलो परम पावन यमुना जी के पुलिन पर। उस समय खिले हुए कुंद मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी, और उस सुगंध से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद आनंद मंगल का साम्राज्य था। यमुना पुलिन क्या था, मानो यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंग मंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतना आनंद, इतने रस का उल्लास हुआ, सब शुद्ध बुद्ध भूल गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते ज्ञान में जाकर वो समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, कृत्य हो जाती है, वैसे ही अपने प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त करके गोपियां पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल से लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी उतारी, तो यमुना जी के पुलिन पर बिछा दी। बड़े बड़े योगेश्वर अपने पवित्र हृदय में जिन भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करते और नहीं आते हैं, आसन की कल्पना करते हैं, किंतु हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान को नहीं बिठा पाते। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, तत्रोपविष्टो भगवान सईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः चकास गोपी परिषद गतोर्चितस् त्रैलोक्य लक्ष्मी कपदम बपुर दधत। वो भगवान गोपियों की कुछ कुमकुम मंडित ओढ़नी पे बैठ गए, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय, पवित्र हृदय में आसन की भावना करते हो, प्रभु नहीं पधारते। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसे भगवान यमुना जी की रेती पर गोपी ने ओढ़नी बिछा दी, उस पर भगवान बैठ गए। जूथ की जूथ गोपियां सब आसपास। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य है, वो सब श्री कृष्ण के सौंदर्य समुद्र के एक बिंदु मात्र है। वो सौंदर्य समुद्र भगवान विराजमान, आसपास सब गोपियां। भगवान श्री कृष्ण अपने इस लौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन, तिरछी भौहों से भगवान को बहुत सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, किसी ने कर कमल को, और संस्पर्श का आनंद ले उठे। भगवान श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से उनका दोष स्वीकार कराने के लिए गोपियां कहने लगी, प्रभु, कुछ लोग तो ऐसे प्रेमी होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई तो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। इनमें से कौन से प्रेमी हो तुम? पूछा तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि तुम कौन से प्रेमी हो। प्रेम करने वालों से प्रेम करना, प्रेम ना करने वालों से प्रेम करना, प्यारे, और कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते, तो कौन से प्रेमी हो तुम? भगवान ने कहा, मिथो भजन्ते सख्या स्वार्थे कांत्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्मा स्वार्थार्थम तद्दिनान्यथा।
जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो प्रेमी नहीं होते, स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। उनका उद्योग कोई स्वार्थ को लेकर है। आप हमसे प्रेम करो तो हम आपसे प्रेम करेंगे, आप हमसे प्रेम ना करो तो हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे। नहीं, एक व्यापार मात्र है, इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये उद्योग मात्र, व्यापार मात्र है, इसमें प्रेम नहीं, इसमें स्वार्थ की गंध है। भगवान कह रहे ना उनमें सौहार्द है ना उनमें धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है कि आप हमसे प्रेम करो तो हम आपसे प्रेम करते हैं। सुंदरियों, पहला तो हटा दिया, प्रेम करने वालों से प्रेम करने वाला ये स्वार्थी है, उद्योग है कोई ना कोई इसमें। और जो लोग प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं वे महान स्वभाव से करुणाशील सज्जन संतजन माता पिता। आप प्रेम करो ना करो, आपसे प्रेम करेंगे। उनका हृदय परहित की भावना से, हितैषिता से भरा रहता है। सच्ची पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं। प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। पहले वो जो अपने स्वरूप में मस्त है, आम ब्रह्मास में। अब आप लाख प्रेम करो या प्रेम ना करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द्वैत है ही नहीं तो स्वीकृत ही नहीं। जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं, तो वो कृत्य महापुरुष प्रेम करो या ना करो कोई मतलब नहीं, प्रेम करो तो कोई मतलब नहीं, मूर्तिवत है वो। एक हाथ में कोई चंदन लगावे, दूसरे में डंडा मारे, दोनों के लिए समान दृष्टि है, उनके लिए कोई फर्क नहीं। जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है उनका किसी से प्रेम होता ही नहीं, किसी से प्रेम नहीं। चाहे जितना आप सेवा करो, चाहे जितना अपमान करो, न राग है न द्वेष है न प्रेम है। बहुत सुंदर भगवान ने बात कही। दूसरे वे हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है, द्वैत भास रहा है, पर सब भगवत स्वरूप। अब एकमात्र भगवान में रति है, द्वैत भासता है और सब में भगवान ही विराजमान है। वो कृत्य महापुरुष, वो भी किसी से प्रेम। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो, भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता, केवल भगवत संबंध। एक है अद्वैत निष्ठा वाले और एक है द्वैत तो भासता है पर बहुत ऊंचाई में भगवत अनुराग में बढ़ गए तो सब में भगवान देखते हैं। तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे द्वेष का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे वे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमसे कोई प्यार करता है क्या, पता ही नहीं है, तो प्यार क्या करें। और चौथे वे हैं जो जानते हैं कि हमें प्यार कर रहा है, पर जानबूझकर ऐसे प्यार करने वाले संत गुरु तुल्य महान पूज्य से वो उनका द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। ये चार प्रकार के प्रेम हैं। गोपियां मुस्कुरा दिए कि आखिरी वाले में हमें लगता है आपका नंबर है, चौथे वाले में कि जानबूझ करके द्रोह करना, सताना, छुप जाना। भगवान बोल पड़े, गोपियों मैं ऐसा प्रेम करने वालों में नहीं हूं कि कोई प्रेम करे तो मैं प्रेम का वैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अपने प्रेमियों के साथ मैं कटु व्यवहार भी करता हूं, इसलिए कि कहीं उनकी चित्त वृत्ति हमसे अलग न चली जाए। कितनी कृपा है, इस कृपा को कौन समझेगा। मैं अपने प्रेमियों के साथ कटु व्यवहार भी करता हूं, विपत्ति, अपमान, निंदा। ये भगवान का दास होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और उसकी कोई निंदा कर जाए, कोई अपमान कर जाए, कोई, तो मैं इसलिए कि उसकी चित्त वृत्ति कहीं अहम में ना आ जाए, कहीं वो हमारा विस्मरण न कर दे, निरंतर चित्त वृत्ति मेरे में लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को धन मिले और फिर खो जाए तो सारी की सारी वृत्ति खोए हुए धन में भर जाती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों के साथ व्यवहार करता हूं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं
कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा वेद मार्ग अपने सगे संबंधियों को सबको छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं और चली जाए कि मैं संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम्हें अपने सौंदर्य सुहाग की याद आ जाए। नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया कि तुम्हारी पूरी चित्तवृत्ति मेरे में लग जाए। लग गई। मैं छुप करके प्रेम करता हूं। देखो, ध्यान दीजिए, वो हमें एक एक मिनट देख रहे हैं। मैं परोक्ष रूप से प्रेम करता हूं, छिप करके। ये अपनी रहस्य भगवान बता रहे। तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालना। तुम सब मेरी प्यारी हो, मैं जानता हूं तुम सब हमें प्राणों से अधिक प्यार करते हो। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला। न पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्ट तद्वह प्रतियातु साधुना। मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्दोष निर्मल है, भगवान प्रमाणित कर रहे। और भगवान एक बात बहुत जोर की कह रहे, मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी हूं। हे गोपियों, तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान बोले, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जिसने अपने परिवार सुख, संसार सुख का त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया, भगवान उसके ऋणी बन जाते। भगवान कहते, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप से था सब मुक्त हो गया। सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। कितना धन्य जीवन होता है जब भगवत साक्षात्कार होकर जीव कृतकृत्य हो जाता है। अब खत्म संसार चक्र। सोचो उसकी कितनी उत्तम स्थिति होती होगी। अब भगवान खड़े हो गए, समस्त गोपियां खड़ी हो गई। एक श्री कृष्ण, एक गोपी, एक श्री कृष्ण, एक गोपी बाह में बाह डाले। पावन यमुना जी के उस पुलिन पर इसे महारास कहते हैं। पहले रास हुआ, फिर अंतर ध्यान, फिर महारास। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रियः। हर गोपी देख रही, एक श्री कृष्ण, एक श्री कृष्ण, एक गोपी, एक श्री कृष्ण, एक गोपी। सभी गोपियां ऐसा अनुभव कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उनके पास है। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के यूथ के यूथ, और भगवान श्री कृष्ण दिव्य महारासोत्सव प्रारंभ किया। आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ रासोत्सव के दर्शन की लालसा की उत्सुकता से उनका मन वश में नहीं है। उसी समय ततो दुंदुभयो नेदुर निपेतु पुष्प वृष्टयः जगुर गंधर्व पतयः शस्त्रिकास्त दशोमलम। दिव्य गंधर्व लोग वाद्य बजाने लगे, भगवान महारास करेंगे। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही। गंधर्वगण अपनी अपनी देवियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करते हुए संगीत। महारास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही हैं। मध्य में श्यामा श्याम, आसपास एक श्री कृष्ण, एक गोपी। श्याम संग राधिका रास मंडल बने।
शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।